वो भी कुपवाड़ा ज़िले की एक अग्रिम चौकी में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कह सकते हैं कि आर्टिलरी एक युद्ध में महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हम आपको सॉल्टम राइफल दिखा रहे हैं जो कि 150 मोर्टार कह सकते हैं फायर करती है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें इसका विशेषकर इस्तेमाल किया गया है। ये इंडिजिनस वेपन है, यानी ये आत्मनिर्भर भारत के द्वारा जो है वो ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के चलते इसको बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी रेंज है कहीं ना कहीं जो है वो बोफोर्स के अकॉर्डिंग ही है। बोफोर्स के जो 43 किलोमीटर और 45 किलोमीटर रेंज के बीच में फायर करता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विशेषकर जो है इसमें स्पेसिफिकेशन ये है कि ये इंडिजिनस वेपन है, यानी ये मेड इन इंडिया वेपन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हालांकि जो रशियन वेपन इससे पहले था उसको ही ये मॉडिफाई करके बनाया गया है और यहाँ पे इसमें विशेषता बिल्कुल लाई गई थी। और उसके बाद ही जो है कहा जा सकता है ऑपरेशन सिंदूर में इससे भी फायर किया गया और इसने कहीं ना कहीं दुश्मन पे घातक वार किया और उसके चलते कहा जा सकता है अभी तक जो सॉल्टम एयर कह सकते हैं कि ये राइफ़ल है, फायर राइफ़ल है, इस तरीके से किस तरीके से लोड किया जाता है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस किया जाता है हम आपको दिखा रहे हैं। और एक टुकड़ी जो है वो इस पर पूरी लगी रहती है, जैसे ही कमांड मिलता है वो जो है पूरी मुस्तैदी से इस पे जो है लग जाते हैं और फायर करने के लिए ये कहीं ना कहीं ये गन जो है वो तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बिल्कुल नियंत्रण रेखा से सटे ही एक पोस्ट पर है और आप देख सकते हैं कि आसपास की पहाड़ियाँ किस तरीके की है और इस तरीके से यहाँ से जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी दिया जा रहा था। और अभी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जो है वो जारी है और ऐसी ही मुस्तैदी हमेशा और ऐसी ही ड्रिल हमेशा यहाँ पे होती है और इसके चलते कहा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि अब जो है फायर हुआ है, यानी फायर का ड्रिल जो था वो बिल्कुल हो गया और अब फिर से जो है जो टुकड़ी है वो तैयार होती है दूसरे फायर के लिए। और ऐसे ही जो है मुंह तोड़ जवाब जो है दुश्मन को देने के लिए हमेशा भारतीय सेना जो है ऐसे ही इसी पूरे जो कहते हैं चाक चौबंद तरीके से नियंत्रण रेखा और उसकी रखवाली में जुटी रहती है। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, कुपवाड़ा। हम अभी नियंत्रण रेखा से सटे एक ऐसे पोस्ट पर है जो डिफेंस के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि आसपास में किस तरीके की बर्फ़ और यहाँ पे नियंत्रण रेखा से सटे ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है सॉल्टम राइफल जो है कहीं ना कहीं जो आर्टिलरी गन है उसकी यहाँ पे आपको हम ड्रिल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ऐसे इलाकों में मुस्तैद रहती है और ऐसे ही ड्रिल जो है रोज़ यहाँ पे किए जाते हैं ताकि जब भी दुश्मन की तरफ से कोई प्रहार हो या कोई ऐसी गतिविधि हो तो
उसका मुंह तोड़ जवाब ऐसे राइफल से भी दिया जाए। बता दें आपको कि ये 150 mm से 160 mm के बीच में जो इंडिजिनस वेपन है, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत बनाया गया है। और इसके चलते कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर में इसकी एक विशेषता रही है और कहीं ना कहीं बोफोर्स के साथ जो है इस गन का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है। बता दें आपको कि ये 43 से 45 किलोमीटर जो है रेंज में फायर कर सकती है। और आप देख सकते हैं ये इंडिजिनस है और कहीं ना कहीं जो इसकी विशेषता है वो बिल्कुल इस हिसाब से भी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में इसकी कारकर्दगी रही वो सराहनीय रही और इससे भी ऑपरेशन सिंदूर में फायर किया गया। बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जैसा कि जो रक्षा मंत्री है उन्होंने भी स्पष्ट किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार जारी है और जब भी आतंक के हिसाब से कोई भी ऐसी गतिविधि होगी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोकेशन फायर के लिए किस तरीके से अनुकूल बनाई जाती है, वो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे जब फायर करना होता है तो इस तरीके से जो है जो जवान जो इसकी एक पेट्रोल पार्टी रहती है, जो इसकी एक पार्टी रहती है इस आर्टिलरी गन की, वो बिल्कुल लोकेशन चेंज करके जो है कोऑर्डिनेट पर जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स है बिल्कुल उस पर फायर करने के लिए सक्षम बनती है। और उसके बाद कहा जा सकता है कि इस तरीके से जो है दुश्मन के को सटीक निशाना बनाते हुए जो है उन पर फायर करना, ये इस गन का सबसे बड़ा लक्ष्य रहता है। और उसके चलते कहा जा सकता है कि इसी के लिए भी इस गन को काफ़ी महत्वपूर्णता हासिल है और भारतीय सेना ऐसे ही हथियारों से समय समय पर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देती आ रही है। पोस्ट पर है जो नियंत्रण रेखा से सटा है और उसकी वजह से इसकी महत्वपूर्णता जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। बता दें आपको कि नियंत्रण रेखा से सटे, हम आपको ये रिपोर्ट इस वजह से भी दिखा रहे हैं कि देश जो है वो गणतंत्र दिवस को मना रहा है, लेकिन गणतंत्र दिवस कहीं ना कहीं इन सैनिकों की वजह से देश जो है वो मनाने में हमेशा सक्षम रहा है। जो इनका मनोबल होता है, जो इनकी ड्रिल होती है वो विशेषकर इसी तरीके से होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सॉल्टम जो है आर्टिलरी गन है जो कि कहीं ना कहीं जो है बोफोर्स के मुकाबले में बिल्कुल काम करती है। और यहाँ पे बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर में इस गन से भी जो है वो फायर किया गया था। बता दें इसकी रेंज जो है वो 43 से 45 किलोमीटर के बीच है और इसको हम 155 mm गन भी कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है दुश्मन पर वार करने के सक्षम होती है कि इसकी जो यहाँ पे कैपेबिलिटी थी वो ऑपरेशन सिंदूर में भी स्पष्ट हुई। और आजकल बिल्कुल आप देख सकते हैं कि नियंत्रण रेखा पर जहाँ पे बर्फ इस तरीके की होती है वहाँ पे जवान जो है कहीं ना कहीं ऐसे हथियारों से दुश्मन पर घात लगाकर हमला करते हैं और उनके परखच्चे उड़ा देते हैं। और कहीं ना कहीं जो है आज गणतंत्र दिवस पर जो है TV9 समेत जो पूरी देश की जनता है वो कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल इनको अपने दिल से जो है सलाम करती है और उनके शौर्य और साहस और इस मनोबल और इस प्रयास को जो हर रोज़ ये ऐसे ही करते हैं और ऐसी सर्दियों के बावजूद भी इन नियंत्रण रेखा पर डटे रहते हैं ताकि देश सुरक्षित रहे, देश के नागरिक सुरक्षित रहे और देश में हर आने वाला उपहार और उत्सव जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है वो शांति से मनाएं।